यदि हम अपने प्रत्येक कृत्य के प्रति, प्रत्येक काम के प्रति होशपूर्वक हो जाते हैं तो हमारा ये शरीर जो है सो पारदर्शी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है और हम अपने दूसरे शरीर के वेब्स के प्रति, ईथरिक वेब्स के प्रति जागरूक हो जाते हैं। उसका हमारे भीतर जो है सो ध्वनि सुनाई पड़ना लगता है। कभी आप होशपूर्वक अपने हाथ को ऊपर से नीचा आप ले चलें तो आपको स्पष्ट रूप से यह एहसास होगा कि मैं हाथ से अलग हूँ। वो जो हाथ से अलग होने का बोध हो रहा है वो ईथरिक शरीर का है, वह इस शरीर का नहीं है। बल्कि इस शरीर के तो उपयोगिता ही इसलिए हैं ताकि आपको दूसरे शरीर में प्रवेश करवा सकते। ये शरीर एक सीढ़ी है। जैसे सीढ़ी होते हैं छत पर जाने के लिए, तो प्रत्येक सीढ़ी का एक ही उपयोगिता है जो आप दूसरे सीढ़ी पर चले जाएं। ऐसा नहीं कि कुछ सीढ़ी पर बस्ती बनाए, घर बनाए, वहीं रहने लगे। सीढ़ी यानी ब्रिज हुआ। ग्राउंड से लेकर छत तक एक ब्रिज है जो आदमी को स्वयं छत पर पहुंचा देता है। सीढ़ी घर बनाने के लिए नहीं है। तो इस शरीर की पूरी उपयोगिता है या इस शरीर की जो प्राकृतिक वेव्स है उसको जब हम क्रॉस करेंगे तो वह ट्रांसपेरेंट हो जाता है और हमें दूसरे शरीर में प्रवेश करवा देता है। आप जैसे समझ लीजिए, यहाँ एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे जो है सो वाद्य यंत्र होते हैं। अब ऐसे आदमी हैं जिसकी संवेदना बहुत कम है, तो उसको वह वाद्य यंत्र सुनाई पड़ेगा जो बहुत जोर से पीटे जा रहे हैं, जैसे ढोल। लेकिन किसी का होश थोड़ा बढ़ गया है, उसकी जागरूकता थोड़ा ज़्यादा आ गया है, तो उसके पीछे जो सूक्ष्म ध्वनि है वो भी सुनाई पड़ेगा। दूसरा वाद्य यंत्र जो बज रहा है वो भी सुनाई पड़ेगा। और कोई वहाँ ज़्यादा होश को उपलब्ध है, ज़्यादा जागरूक है, तो वह उसके पीछे भी जो वाद्य यंत्र के पीछे जो है और सूक्ष्म वायलिन का चल रहा है, बांसुरी का चल रहा है, वो भी उसको सुनाई पड़ेगा। अगर जागरूकता और भी वहाँ ज़्यादा मात्रा में है तो वहाँ उसको दो ध्वनि के बीच जो गैप है वह गैप भी उसे महसूस होने लगेगा। वास्तव में संगीत तो इसीलिए है ताकि उस गैप को उभारे जा सके। वो गैप किस मात्रा में उभारा जाता है, संगीत उतनी गहराई तक पहुंचता है। अगर वह गैप छिछला है, संगीत की गहराई जो है सो कम आंका जाता है। तो हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल संगीत है, उसमें आप देखेंगे दो स्वरों के बीच एक सन्नाटा का क्षण होता है, एक गैप का क्षण होता है। जो शब्द नहीं कह पाता है वह जो निशब्द में जो गैप को उभारा गया है, वो गैप से हमें वह संवाद महसूस होने लगता है। तो सारी संगीत उस गैप को, उस सन्नाटे को, वो मौन को, वो शांति को, उसको उपलब्ध करने के लिए। संगीत भी एक ध्वनि है और मन भी एक ध्वनि है। संगीत एक लयबद्ध ध्वनि है। जब लयबद्ध ध्वनि के साथ गैप को उभारा जाता है तो पीस और शांति को देता है। मन भी ध्वनि है, एक अराजक ध्वनि है, एक क्वैश ध्वनि है। इसके बीच गैप नहीं है, शोरगुल ज्यादा है तो ये भी एक संगीत ही कह सकते हैं ना, लेकिन क्वैश है। इसके बीच शोरगुल ज्यादा महसूस होता है, अशांति बहुत ज्यादा आता है क्योंकि गैप बहुत कम है। तो जब लयबद्ध ध्वनि के साथ बीच में वो गैप को उभारा जा सकता है और जितनी सन्नाटा होगा संगीत उतनी गहराई में, दो स्वरों के बीच। तो सारी ध्वनियों के बीच जो है सो गैप को कैसे उभारा जाए, आपके भीतर को साइलेंस को कैसे उभारा जाए, ताकि हम जो शांति को संगीत सुनकर जो उपलब्ध होते हैं उसमें उस संगीत को कम, वो ध्वनि को कम योगदान है या ध्वनि का इतना ही कम है जो सन्नाटे को आपके भीतर जो शांति है उसको उभार सके। जैसे हम कभी जापानीज और चाइनीज पेंटिंग देखे होंगे। जापानीज और चाइनीज पेंटिंग जो हम देखे होंगे
तो वहाँ पर देखते हैं कि पूरे कैनवास पर 7वां हिस्सा, 6ठा हिस्सा में एक छोटा-सा चित्र वृक्ष का है और पूरा कैनवास खाली है। आश्चर्य लगता है कि इतनी बड़ी कैनवास पर 7वें हिस्सा पे वो वृक्ष है, तो बाकी कैनवास को क्या ज़रूरी? उतनी छोटा कैनवास होता वो वृक्ष, उस पर चित्रित किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक रहस्य, कभी भी ध्यान के साथ न चित्रकारी किया गया है, न पेंटिंग किया गया है, न संगीत की रचना। तो वो जो चित्र, संगीत या पेंटिंग या जो कुछ भी है, उसको जो रचनाकार है, उसको जो बनाया है, वो ध्यानी बनाया है। क्यों उसके 7वें हिस्से में बनाते हैं और बाकी कैनवास खाली हो जाता है? उसका एक गहरे कारण। वो कहता है, ये वृक्ष है, ये वृक्ष इतनी बड़ी आकाश है, उसमें एक छोटा सा वृक्ष है। अनुपात देखिए आकाश कितना बड़ा है, अब वृक्ष इतनी छोटा है, इसके प्रति एक जीवंतता आता है उसके आकाश के साथ। अगर आकाश ही नहीं रहेगा तो उसके पास वो जीवंतता नहीं होगी। इसीलिए कहता है कैनवास तो इतने बड़े लिए हैं, यानी वो आकाश खाली छोड़ दिए हैं, उसी अनुपात में कोना पर एक छोटा सा एक चित्र को जो है सो चित्रित कर दिया गया है, ताकि उसके चित्र में एक जीवंतता, एक पारदर्शिता, एक संवाद महसूस हो। तो वो हम कितने बड़े में आकाश में उसको हम चित्रित करते हैं, उसी मात्रा में जो है सो चित्र में एक जीवंतता आती है, एक पारदर्शिता आती है। जब हम अपने पहले शरीर, भौतिक शरीर के प्रत्येक क्रियाओं के प्रति होशपूर्ण हो जाएंगे, तो हमारे भीतर जो दूसरी शरीर है, ईथरिक वेव्स है, उसकी क्रियाओं के प्रति मुझे सूक्ष्म बोध होना शुरू हो जाएगा। एक आदमी क्रोध किया, तो क्रोध का जन्म जो है सो दूसरे शरीर में होता है, वो ईथरिक शरीर में होता है। उसका अभिव्यक्त पहले शरीर, भौतिक शरीर में होता है, क्योंकि क्रोध का या जितने भी भाव है, उसका जन्म जो है सो दूसरे शरीर में होता है, और पहले शरीर को अभिव्यक्त के लिए साधन का प्रयोग करते हैं। मान लो दूसरे शरीर में हमें क्रोध का महसूस हो रहा है, तो वहाँ क्रोध का तो जन्म हो गया है, लेकिन प्रकट होगा इस शरीर के माध्यम से। तो इस शरीर तक आने तक मैं उसे रोक सकता हूँ। दमन में क्या करते हैं? भीतर क्रोध आया है, घृणा आया है, हिंसा आया है, रोक दिए। बाहर से प्रेम दिखा रहे हैं, बाहर से क्षमा दिखा रहे हैं। तो दूसरे शरीर में मान लीजिए क्रोध जन्म ले लिया है, और इस शरीर के द्वारा उसे हम अभिव्यक्त नहीं दे रहे हैं, तो हम उसे दमन कर देते हैं। तो भीतर तो हमें क्रोध से भरे हुआ रहेंगे, और बाहर से हम प्रेमपूर्ण उसके लिए महसूस होते रहेंगे, उसको पता नहीं चलेगा। ये हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, हमारे ऊर्जा के बीच एक संवाद नहीं हो रहा है। भीतर कुछ और बोला जा रहा है, बाहर कुछ और अभिव्यक्ति दिखा जा रही है। यहाँ हमारी जो है डबल क्रॉस एरो बन रहा है, यहाँ हमारा एक फॉल्ट फेस बन रहा है, एक नकली, एक क्रूप चेहरा बन रहा है। जहाँ भीतर से मैं क्रोध में उबलता हूँ, काम वासना में उबलता हूँ, हिंसा में उबलता हूँ, और बाहर मैं एक ईमानदारी की लेवल दिखा रहा हूँ, प्रेम के लेवल दिखा रहा हूँ, ये जो है सो मुखौटा फेस हो गया। और आदमी की जिंदगी करीब करीब यही है, वह मुखौटा फेस को लेकर जो है सो बाहर घूमता है। ये जो मुखौटा फेस है, फॉल्स फेस, अंग्रेजी में एक शब्द है पर्सनैलिटी। ये ग्रीक मूल शब्द पर्सोना से आया है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। पहले समय में वहाँ पर जब नाटक खेला जाता था, नाटक खेलने के लिए अभिनेता एक मास्क पहनता था, उसका नाम पर्सोना कहा जाता था, और वह उसको पहनकर जो है अभिनय करता था। तो जो हमारे बाहर जगत में हम जो पर्सनैलिटी दिखाते हैं, वो पर्सनैलिटी रियल पर्सनैलिटी नहीं है। भीतर तो हम कुछ हैं, बाहर हम दिखा रहे हैं ईमानदार है, भीतर बेईमानी कबूल रहा है। कब मौका मिले कि चित पट दोनों करके भाग जाएंगे, लेकिन बाहर हम ईमानदारी दिखा रहे हैं प्रतिपल। भीतर हम क्रोध से उसके प्रति भरे हैं, बाहर उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमारा जो है सो व्यक्तित्व है।
तो दमन में हम यही करते हैं, हमें अपने दूसरे शरीर का जो वेव्स है, ईर्ष्या है, क्रोध है, भय है, इन वेव्स को हम दबा देते हैं और पहले बॉडी तक नहीं आते। दबाते क्यों हैं कि समाज आपका वह चेहरा देखेगा तो आपके और समाज के बीच जो आपको संवाद हो रहा है या लोगों के बीच जो आप संवाद कर रहे हैं, तो वह चेहरा इतने अगली और इतने क्रूप है कि आपका इमेज खो जाएगा। हम अपने समाज में और लोगों के बीच एक इमेज बनाने के लिए एक नकली चेहरा, एक नकली फेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम नहीं हैं। लेकिन जो अपने ईतरिक बॉडी में आ गया है, पहले शरीर के प्रति जो है सो जाग गया, दूसरे शरीर में आ गया है, तो अब दूसरे शरीर को वेव्स के प्रति, दूसरे शरीर की क्रियाओं के प्रति वो जागरूक होना शुरू हो जाएगा। वो दमन नहीं करेगा, यहाँ भी काम वही करना है, क्योंकि दमन से हम मुक्त नहीं हो सकते। हम उसको जितने जोर से दबाएंगे तो हम भी उसके साथ इंगेज रहेंगे। जब तक दबाए हैं तभी तक वह दबा हुआ है, जब भी वो छोड़ेंगे तभी जो है सो बाहर आ जाएगा। जैसे एक वृक्ष है, तो वृक्ष को डाली पकड़ कर हम नीचा खींचे हैं, तो वृक्ष के डाली भी नीचा है, लेकिन हमें भी उसके साथ जो है सो बिजी रहना पड़ेगा, लगातार खींचना की क्रिया करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम छोड़ेंगे तो फिर वो अपनी जगह पहुंच जाएगा। तो दमन के द्वारा समस्या का मुक्त नहीं हो रहा है। और समाज में जो मूलभूत जो आदमी मिलेगा, वो अपना किसी न किसी वृत्ति को हमेशा दमन किया हुआ है और एक नकली इमेज, एक नकली फेस के सामने, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो भाई बंधु हो, चाहे वह हमारा नेबर हो, पड़ोसी हो या और कोई व्यक्ति हो, तो उनके बाद हम वो नकली फेस, ओरिजिनल फेस, उसे नकली फेस नहीं कहें, उसे ओरिजिनल फेस कहें। नकली फेस तो ये हो गया जो आप दिखा रहे हैं, जो आप हैं नहीं। क्योंकि आप किसी के सामने, आप मान लीजिए भीतर जो है सो हिंसा अनुभव कर रहे हैं, घृणा अनुभव कर रहे हैं, आप स्पष्ट कर देंगे मैं आपके साथ घृणा अनुभव कर रहा हूँ, हिंसा अनुभव कर रहा हूँ, तो इतनी करेज न बाहर सुनने वाले के हैं न आपको कहने वाले के हैं। तो समाज ने उसे अस्वीकृत कर दिया दूसरा पहलू को, तो हम दूसरा पहलू नहीं लाते हैं। जिस पहलू को स्वीकृत दिया है उस पहलू को हम लाते हैं। तो हमें अपनी दूसरी जो बॉडी से, जो ईथरिक बॉडी से जो वेव्स आ रहा है, भय आ रहा है, क्रोध आ रहा है, हिंसा आ रहा है, इसके प्रति अवेयर होना है, इसके प्रति जागरूकता लाना है। इसके प्रति हम इतना जागरूकता लाएंगे तो ये जो भय जो है अभय में बदल जाएगा, क्रोध जो है क्षमा में बदल जाएगा, हिंसा जो है अहिंसा में बदल जाएगा। जब हम इस दूसरे शरीर के क्रियाओं पर होशपूर्ण रखेंगे तो दूसरा शरीर भी हमारा पारदर्शी हो जाएगा। और दूसरा शरीर भी एक सीढ़ी है, यहाँ भी आसिया नहीं बनाना है, ये भी एक ब्रिज है। अब हम तीसरे शरीर में प्रवेश करेंगे, तो हमें यहाँ एक ही काम करना है, जो कि वो जो सूक्ष्म जो ईथरिक वेव्स आ रहा है उसके प्रति जागरूक होना है। समानतः पहले शरीर में हम उतने जागरूक नहीं थे, पहले शरीर की क्रिया स्थूल थे, उसके प्रति हम जागरूक हुए हैं। तब जो उस स्थूल क्रियाओं के प्रति आप जागरूकता हासिल किए हैं, तो आपकी जागरूकता बढ़ गया है। आप दूसरे शरीर से जो सूक्ष्म वेव आ रहा है उसके प्रति हम जागरूक हो सकते हैं, उनकी क्रियाओं को हम देख सकते हैं। समानता होता है कि दूसरे शरीर को, क्रियाओं का आदमी को या दूसरे शरीर को, वेव्स को पता ही नहीं चलता है। मेरे भीतर क्रोध का दूसरे शरीर में जन्म हुआ तो मुझे ये तब मालूम होता है जब इस शरीर के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं, तब भी पता नहीं चलता है। जब दूसरे आदमी को हम वो चाटा मार देते हैं क्रोध में, तब जाकर महसूस होता है जो कि मैं क्रोध में हूँ। तो जन्म हुआ दूसरे शरीर में, अभिव्यक्त हुआ पहले शरीर में, तो पहले शरीर तक आने से पहले उसके दूसरे शरीर में जब भी क्रोध का, हिंसा का, द्वेष का, ईर्ष्या का, राग का, इन भावनाओं को जन्म हो, वहाँ अवेयरनेस, होश, पूर्ण सजगता के साथ उसको वाच करना है, कुछ नहीं करना है, मात्र सुनना है, जो कुछ स्वर है उसको सुनना है। जितनी हम जागरूकता वहाँ साधेंगे उतना उसका अंधकार जो है वो छटता चला जाएगा, और जागरूकता के प्रकाश में जो है उसका दूसरा पहलू, जिसे साधना से विकसित करना है, वह प्रकट करेगा। सिक्का का तो एक पहलू तो मैं देख चुका हूँ, अब उसका दूसरा पहलू प्रकट होगा। तो उसको देखने के लिए तो रोशनी चाहिए। सिक्का का एक पहलू अगर दिखाई दे रहा है तो एक साइड रोशनी पड़ रहा है इसीलिए दिखाई पड़ रहा है, दूसरा साइड जो है उसको रोशनी नहीं पड़ रहा है तो नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन हम जागरूकता जब वहाँ पर साधेंगे तो दूसरा पहलू भी वहाँ पर उजागर हो जाएगा। जब हम भयभीत होते हैं
तो भाई में हमारा ईथरिक बॉडी जो है सो बहुत सिकुड़ जाता है। तो वह जो बहुत सिकुड़ जाता है, उसके सिकुड़ने के कारण ये बॉडी सिकुड़ा सिकुड़ा मालूम होता है। इस शरीर में कोई फर्क नहीं होता है, इस शरीर का आयतन में कोई फर्क हुआ है, इस शरीर के इमेज में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ईथरिक भाई के कारण जो है सो वो बॉडी सिकुड़ जाता है, तो ये शरीर में उसका फर्क दिखाई पड़ेगा। ऐसा आदमी झुका झुका चलेगा, बोलेगा तो लड़खड़ाएगा, उसका हाथ कांपता हुआ रहे, एक वाइब्रेशन सूक्ष्म, उसका हाथ में एक सूक्ष्म वाइब्रेशन महसूस होगा, उसका पांव जमीन को ठीक तरह कैच नहीं करेगा, उतनी मजबूत नहीं होगी, और लगातार भयभीत, वो ईथरिक वेव्स है। इस शरीर तक वो आने नहीं दे रहा है, लेकिन उसका व्यक्त इस शरीर में है। तो वह आदमी कहीं खड़ा होगा तो पूरा रीढ़ तान कर खड़ा नहीं हो सकता है, उसकी आवाज़ में जो है सो थोड़ा जो है सो कंपन होगा, लड़खड़ाएगा, उसको अपने पर उतनी भरोसा नहीं होगा, वह किसी आदमी के प्रभाव में तुरंत आ सकता है, उसके आवाज़ में वो करंट, वह आवाज़ में वह मैग्नेटिक फोर्स नहीं आपको महसूस होगा। तो दूसरे शरीर से जो वेव्स आ रहा है, तो पहले शरीर पर अगर अपनी वेव्स को आप जब पहचानने लगेंगे, जब आप अपनी वेव्स को पहचानने लगेंगे और ईथरिक बॉडी पर काम करने लगेंगे, तो आदमी के पहले शरीर पर जो आदमी है, तो उस आदमी को बॉडी लैंग्वेज आपको स्पष्ट दिखाएगी। अब आप फेस रीडिंग कर सकते हैं, अब आप बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हैं। आदमी पर अब आप दृष्टि देंगे, उसके बारे में आपको पूरी ज़मीर का पता चलेगा, यह आदमी क्या है। यह आदमी ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, पीछे बेईमानी से बू आ रहा है। यह आदमी क्षमा का चेहरा दिखा रहा है, पीछे घृणा का जो है सुपर महसूस हो रहा है। यह आदमी अहिंसा और प्रेम की बातें कर रहे हैं, भीतर हिंसा छुपा हुआ है। अब वह आपकी आंख इतना पारदर्शी हो जाएगा क्योंकि आपकी आंखों से वो बच नहीं सकता। अब आपको धोखा देना मुश्किल है, अब आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है जब आप अपनी ईथरिक वेव्स के साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो वह हमें लगातार ईथरिक वेव्स जो है सो में प्रभावित करता रहता है, और उसकी अभिव्यक्ति के लिए शरीर है। तो हर एक आदमी का बॉडी लैंग्वेज, उसका शरीर की बनावट, उसके शरीर का स्ट्रक्चर अलग होगा। अब कोई आदमी घृणा में है, भय में है, ग्रीड में है, लोभ में है, तो उसकी जो आँख की संरचना है, कान की संरचना है, उसकी नाक की संरचना है, ये भिन्न हो जाए। क्योंकि हम जिस वेव से होते हैं, एक खास प्रकार के हम संस्कार से, एक खास प्रकार वेव्स के कारण एक खास प्रकार के हमें शरीर के अंग को निर्माण करता है। अब किसी आदमी को नाक अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो वो आदमी खड़ा रहेगा और खड़ी बात कहेगा, वो आदमी सत्य के साथ समझौता नहीं कर सकता। किसी आदमी को नाक पक्षियों की नोक की तरह आगे अगर झुका हुआ रहता है, तो वह आदमी ग्रीडी होगा, लालची होगा, अपनी उल्लू सीधा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई ज़मीर ही नहीं है। उसकी व्यक्तित्व, उसके मनस को 100-200 रुपया में खरीदा जा सकता है। यही तो सारे राजनेता कर रहा है, 100-200-500 रुपया में आदमी को वोट खरीदता है। आदमी की ईमानदारी को कोई मूल्य ही नहीं, 100-500-200 रुपया में आदमी बिक रहा है। लेकिन जिसके व्यक्तित्व में एक बोध होगा, एक इनोसेंस होगा, एक ईमानदारी होगा, वो बिक नहीं सकता, उसे खरीद नहीं कोई सकता है। अमूल्य है उसकी कीमत, वो भूखे मर जाएगा लेकिन समझौता नहीं करेगा। तो जब हम अपने दूसरे शरीर के बॉडी के इन वेव्स को जानेंगे, तब हम तीसरे शरीर की क्रियाओं के प्रति जो है अवेयरनेस हो जाए। अब कौन आदमी कितना भयभीत है, उसके हम अक्षर को देखकर हम बता सकते हैं कि आदमी कितना भयभीत है। अब तो अक्षर को देखकर ये भी बताया जा सकता है कि यह अक्षर पुरुष का है कि स्त्री का, क्योंकि स्त्री बहुत भयभीत है। न समाज में उसे वो आबो हवा मिली है, न परिवार से उसे इस प्रकार का आबो हवा मिला, और न उसे हम एक अभय की सिस्टम दे सके। तो स्त्री कितना भी शेड्यूल क्यों नहीं लिखे, लेकिन उसके अक्षर में एक सूक्ष्म वाइब्रेशन है, और जो आदमी भयभीत नहीं है, उसके अक्षर में वाइब्रेशन नहीं है। पुरुष भी जो भयभीत होगा, उसके अक्षर में एक वाइब्रेशन है। हम अक्षर को देखकर कह सकते हैं ये पुरुष का अक्षर है, चाहे वो अक्षर कितनी ही शुद्ध हो। हमारे भीतर जितनी वो वेव्स कम होता चला जाएगा और वो अपनी दूसरी संभावना को उपलब्ध होगा, तो हमारे अंदर जो है एक आमूल क्रांति, एक आमूल ट्रांसफॉर्मेशन को हम उपलब्ध।
स्त्री पुरुष में कौन कितना भयभीत है वो अक्षर देख कर कहा जा सकता है, क्योंकि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, पुरुष को कलम पकड़ने में और स्त्री के कलम पकड़ने में कोई अंतर नहीं महसूस होता है। जहाँ तक उंगलियों की बात है, दोनों सेम रूप से कलम पकड़ता है, लेकिन वो भय जो आ रहा है स्त्री को तो दूसरे शरीर से आ रहा है, तो दूसरे शरीर से आ रहा है तो वो फर्क कर देगा। वह हमारे हाथ में जो वाइब्रेशन है वह अक्षर में जो है सो परिवर्तन कर देगा। तो दोनों शरीर के में जो है प्रथम शरीर से जो अव्यक्त रहे उसमें कोई फर्क नहीं है बाहरी रूप से, लेकिन वो दूसरे शरीर का खबर दे रहा है कि आदमी कितना भयभीत है और इसमें इतनी व्यस्त कितना है। हमें तब इतनी व्यस्त जो